Today we will learn very important poem, and that poem is Childhood. Okay, this poem is composed by Marcus Natem. देखो, in this poem, poet has talked about the what are the thinking pattern involved. किशोरावस्था में चिल्ड्रन के माइंड में क्या क्या थॉट प्रोसेस चलता है. पोएट मार्कस नटेन हैज डिस्क्राइब्ड हियर द थॉट प्रोसेस, a logical thought process कि how a grown up child moves towards maturity. चाइल्डहुड में कोई मैच्योर थिंकिंग नहीं है. अब जैसे चाइल्डहुड से वो किशोरावस्था में आता है तो धीरे धीरे उनके अंदर सम लॉजिकल थिंकिंग स्टार्ट्स, और वो लॉजिकल थिंकिंग में से कुछ लॉजिकल थिंकिंग पोएट यहाँ पे ब्यूटीफुली डिस्क्राइब्ड. पॉइंट आई होप इट इज क्लियर. आ जाओ. बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि पोएट को चाइल्डहुड लाइफ लॉस हो गया तो पोएट इज शोइंग सैडनेस. माय डियर, नो, दिस इज नॉट आइडिया हियर. अब एक चीज बताओ, कल के डेट में हम किसी के सहारे से एंजॉय किया करते थे, और वो एंजॉयमेंट का रिसोर्स अगर मैं जान गया और मेरे पास सारे टॉयज हमारे पास आ गया, कैसे परचेस करना, कहां से परचेस करना, ये सारी चीज अगर हमारे पास आ गया, तो बताओ कि आज का जो हैप्पीनेस है और कल का हैप्पीनेस में डिफरेंस क्या है. कि कल का हैप्पीनेस वाज अ डिपेंडेंट हैप्पीनेस एंड नाउ टुडेज हैप्पीनेस इज जस्ट ए केयर फ्री इंडिपेंडेंट हैप्पीनेस है. सोचने वाले का सोच है कि चाइल्डहुड की हैप्पीनेस डिपेंडेंट भले हो लेकिन वो अच्छा लगता है. मैं तो चाहूंगा कि जब मुझे मिल गया ये आइडिया क्या कि हाउ कैन आई रन माई लाइफ हैप्पीली और सैडली, आई कैन एंजॉय दिस वे. So this is all about the point here. But before we know, देखो 11 years से लेकर 19 years एज ग्रुप है, और फिर 0 से लेकर दैट मींस ये जो आपका जो है ये एज ग्रुप है, और फिर आगे जो है तो ये चाइल्डहुड लाइफ है. चाइल्डहुड, ओके. एंड नाउ दिस इज कॉल्ड ग्रोन अप चिल्ड्रेन, ग्रोन अप. एंड नाउ दिस इज अबाउट एडल्टहुड. नाउ पॉइंट वी नोटेड हियर, ये चाइल्डहुड लाइफ है. चाइल्डहुड लाइफ में कोई पॉजिटिव थॉट अवेलेबल नहीं है, राइट. बट मैच्योर थॉट, लॉजिकल थॉट स्टार्ट्स डेवलपिंग इन दिस एज ग्रुप. अच्छा, इसके पीछे एक रीजन ये भी है कि दैट मींस इन दिस एज देयर कम्स ए ह्यूज सिक्रेशंस, बायोलॉजिकल सिक्रेशंस, आई मीन टू दैट हार्मोनल सिक्रेशन अकर्स, एंड ड्यू टू दिस हार्मोनल सिक्रेशंस our different organs get mature, our brain cells get mature, all the different organs also get some strength, positive vibe. तो ये जो different पॉजिटिव वाइब हमें मिलने लगा है, खास करके एक जो है डोपामाइन. ये डोपामाइन हार्मोन जो है गिव्स चिल्ड्रन एडोलेसेंट काइंड ऑफ अनवेवरिंग स्पिरिट. ओके, आ जाओ. पॉजिटिव थिंकिंग, ब्रेव, confidence, etc., etc. So in this age what happens, there comes a huge changes. Let us read the poem first. Poet is telling, when did my childhood go. Poet is telling in the mouthpiece of adolescent boy, कब मेरा बचपना गया है. Was it the day I ceased to be 11? Was it the time I realized that hell and heaven could not be found in geography and therefore could not be? Was that the day? Next. When did my childhood go? Was it a time I realized that adults were not all they seemed to be? They talked of love, they preached of love, but did not act so lovingly. Was that the day? Now, when did my childhood go? Was it when I found my mind was really mine to use whichever way I chose, producing thoughts that were not those of others people, but my own and mine alone? Was that the day? And the last stanza where poet tells, where did, you see, in all the stanzas, the beginning word is when, but in the last stanza, where did my childhood go? कहाँ चला गया? It went to some forgotten place that's hidden in an infant face. That's all I know. Okay, तो देखो पोइट कह रहे हैं कि मेरा जो चाइल्डहुड में जो फीलिंग हुआ करते थे, थिंकिंग हुआ करते थे, वो सारे चीज खत्म हो गया. आई हैव लॉस्ट माई चाइल्डहुड, फीलिंग्स, एक्सप्रेशंस, दिस एंड दैट, सब कुछ मेरा बचपना खत्म हो गया. कब खत्म हो गया? पोएट इज ऑल्सो इन सस्पेंस. क्या मेरा बचपना तभी से निकल गया जिस दिन आई सिस्ट मीन्स स्टॉप मीन्स मैंने कंप्लीट कर दिया. दैट मीन्स आई हैव कंप्लीटेड माई 11 years. व्हेन आई हैव कंप्लीटेड माई 11 years, यानी कि 11 years के बाद क्या होता है? थिंकिंग मैच्योर की ओर जाता है, राइट. क्यों? बायोलॉजी सेज दैट देयर कम्स अ ह्यूज हार्मोनल सिक्रेशंस, राइट. और ये ड्यू टू हार्मोनल सिक्रेशंस चिल्ड्रन, स्पेशली इन दिस ग्रोइंग अप चिल्ड्रन, दे आर आल्सो कॉल्ड दैट टीनेजर्स.
ये ग्रोन अप चिल्ड्रन में इन लोगों के अंदर क्या होता है, थिंकिंग चेंजेस होता है, जो आज सोच रहे हैं कल कुछ दूसरा सोच है। दिस स्टेज इज कॉल्ड द स्टॉर्मी पीरियड ऑफ लाइफ। नाउ कम बैक। तो पॉइंट इज, वन पॉइंट इज देयर, वाज इट द टाइम आई रियलाइज्ड, क्या वही दिन है जब मैं समझा, जब मैं महसूस किया दैट हेल एंड हेवन हियर स्टैंड्स फॉर, हेल स्टैंड्स फॉर wrong, heaven stands for right, or you can say that unhappiness, and in right stands for happy life. So देखो, ये hell and heaven एक concept है, एक notion है। क्या मैं उसी दिन से मेरा बचपना खो दिया जिस दिन से मैंने रियलाइज करने लगा है कि द डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, यानी कि हेल क्या चीज है, हेवन क्या चीज है। अरे बेटा, हेल एंड हेवन कोई ऐसी वो जगह की बात नहीं है जो स्वर्ग नरक कहा जाता है। क्या आपने देखा है, जब आपकी डेथ हो जाएगी, हमारा डेथ हो जाएगा, तब जो है वो ऊपर वाला डिसाइड करेगा हमें कहाँ भेजा जाएगा, राइट? लेकिन ना हिस्ट्री, ना जियोग्राफी, ना और ऑल अदर सब्जेक्ट्स इंडिकेट्स द लोकेशन ऑफ दिस हेल एंड हेवन। बट हेल एंड हेवन का जो कंसेप्ट है, इसको इमेजिन करो बेटा, दैट इज कॉल्ड मेटाफर हियर। अगर आप कोई रॉन्ग चीज, रॉन्ग एक्टिविटी करोगे तो यहाँ की जिंदगी, दैट मींस अर्थली लाइफ विल टर्न व्हाट, अनहैप्पी वन, स्ट्रेसफुल वन, फुल ऑफ डिफिकल्टीज वंस। और अगर इस दुनिया में अगर आप कोई राइट काम करोगे, राइट वर्क करोगे, तो फिर क्या होगा, योर लाइफ विल बी फुल ऑफ हेवन, योर लाइफ विल बी फुल ऑफ कंफर्ट्स एंड हॉस्पिटैलिटी। पोएट को समझ में आ गया, अगर अच्छा काम किया जाए तो फिर अच्छा होगा, बुरा काम किया जाए तो बुरा होगा। यानी कि पोएट अब एडोलेसेंट स्टेज में आके कह रहा है कि जिस दिन से मैंने अच्छा बुराई का डिफरेंस समझने लगा, उस दिन से मुझे लग रहा है कि अब मेरा बचपना चला गया है। Now, poet in third line says could not be found in geography book. बेटा, ये हेल एंड हेवन कोई अर्थ का लोकेशन नहीं है, एड्रेस नहीं है जो कि फाउंड होगा, और इसीलिए जियोग्राफी बुक में आपको ये चीज नहीं मिलेगा। जियोग्राफी बुक में हेल एंड हेवन क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि दिस इज ए कंसेप्ट, दिस इज एन आइडिया, और ये आइडिया डेवलप होती है किसमें? बच्चों के अंदर, आपके अंदर, मेरे अंदर। कैसे? इन पर्टिकुलर एज ग्रुप, दिस इज कॉल्ड एडोलेसेंट एज ग्रुप। और धीरे धीरे हम लोगों की थिंकिंग मैच्योर की ओर जाता है। पोएट इज टेलिंग दैट इंसान चाइल्डहुड को लॉस कर देता है, कब से? जब वो ग्रोन अप स्टेज में आ जाता है, किशोरावस्था स्टेज में आ जाता है, क्योंकि बायोलॉजिकल हार्मोनल सिक्रेशन होती है ना, और हार्मोनल सिक्रेशन मेक्स देयर थिंकिंग ऑर्डर लॉजिकल वंस। तो यहाँ पे जो लॉजिकल थिंकिंग डेवलप हो रहा है ना, तो जिस दिन से लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होना शुरू हुआ है, पोएट इज टेलिंग आई हैव लॉस्ट माय चाइल्डहुड। और ये लॉजिकल थॉट ऐसा है क्योंकि ये भी लॉजिकल थॉट है। अब तक मैं आज तक दादी की मुंह से या फिर अम्मी की मुंह से बहुत कहानियां सुने हैं। क्या सुने हैं? कि स्वर्ग है, नर्क है। बट अब मैं ये समझने लगा स्वर्ग और नर्क कहीं दूसरी जगह पे नहीं है, वो तो हम अपने लाइफ को हम स्वर्ग बना सकते हैं। कैसे? बाय डूइंग गुड डीड्स। कोई बंदा जैसे कि सम ऑफेंसिव वर्क करता है, रॉन्ग डीड करता है, या फिर क्रिमिनल एक्टिविटी करता है, उनकी लाइफ क्या हो जाता है? देयर लाइफ टर्न्स इनटू व्हाट? अनहैप्पी लाइफ फुल ऑफ फियर। तो पोएट इज टेलिंग, इसीलिए ये हेल एंड हेवन जियोग्राफी बुक में नहीं मिलता है। दिस कैन अवेलेबल ओनली ड्यूरिंग योर एडोलेसेंट स्टेज। ये एक थॉट है, ये एक आइडिया है। नाउ एंड देयरफॉर कुड नॉट बी, और इसीलिए इस आइडिया को फिर दोबारा आपको नहीं मिलेगा। Was that the day? क्या वही दिन है जिस दिन मेरा लॉजिकल थिंकिंग डेवलप हुआ है? I have lost my childhood. Wow, wonderful. Come back to that in the next stanza. When did my childhood go? यहाँ पे और एक थिंकिंग ऑर्डर डेवलप हुआ है। क्या थिंकिंग ऑर्डर? I realized that adults were not. Adults बोले तो अब यहाँ पे इस स्टेज में आ जाओ। स्टेज में दैट मींस 40 इयर्स या 20 इयर्स से लेकर आप चलते रहो 50 और 60 इयर्स तक, ये सब एडल्टहुड वाले लोग हैं। यानी कि एडल्टहुड वाले लोग क्या करते हैं जानते हो? आ जाओ। एडल्टहुड वाले तो वो लोग होते हैं जैसे कि आपके फादर हो गए, पॉलिटिशियन हो गए, राइट, लीडर्स लोग हो गए, या फिर कुछ और जिम्मेदार लोग हैं, पीपल विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी, पीपल विथ ड्यूटीज। इन लोगों को एडल्टहुड कहा है। तो ये लोग क्या करते हैं? दैट मीन्स दे रियलाइज्ड they adults, they all seem to be refers to, they seem that they are the responsible persons, they are the dutiful persons. पोएट दिखा रहा है कि एडल्ट पर्सन मतलब मैच्योर पर्सन्स, ड्यूटीफुल पर्सन्स, रिस्पॉन्सिबल पर्सन्स। लेकिन जानते हो क्या होता है? दे टॉक्ड ऑफ लव, बड़े प्यार से बात करता है। टॉक्ड ऑफ लव मीन्स टॉक पोलाइटली, काइंडली। दे टॉक्ड ऑफ लव, दे प्रीच्ड ऑफ लव एंड प्रीच्ड ऑफ लव। प्रीच, द वर्ड प्रीच मीन्स प्रीच मीन्स रिलीजियस एडवाइस, रिलीजियस। यानी कि कुछ एडल्ट पीपल ऐसे बात करता है जैसे कि किसी हॉलीबुक का रेफरेंस देते हुए बात करते हैं। एक एग्जाम्पल ले लो, आप एग्जाम्पल ले लो किसी, हम पॉलिटिकल लीडर्स को हम वो नहीं कर रहे हैं, बट एक जब इलेक्शन टाइम होता है, इलेक्शन टाइम से पहले जब जो है ये लीडर्स लोग जगह जगह खड़े होके भाषण देते हैं, ठीक है,
they try to talk so politely, with so attractions, with so care, with so love कि people impressed हो जाता है कि हमारा नेता तो एकदम यही लग रहा है कि राइट नेता है, यही लग रहा है कि हमारा मसीहा है, यही हमारा लग रहा है कि राइट कैप्टन है। क्योंकि ये लोग बात करता है ना कोई हिंदू मुस्लिम बन के बात करता है, लेकिन जब ये लोग बात करते हैं तो हॉली बुक कुरान का भी रेफरेंस देता है, बाइबल का भी रेफरेंस देता है, गीता का भी रेफरेंस देता है, गुरु ग्रंथ का भी रेफरेंस देता है। लगता है कि दैट मींस यू नो ऑल द कम्युनिटी के लिए ही ये बना है। मीन्स दे ट्राई टू इम्प्रेस दैट आई एम ओनली द राइटियस एडल्ट पर्सन। देखो, दे सीम टू बी, लगता है, हाँ, तो जैसे वो लोग लगता है कि दे आर द ओनली हीरो फॉर द ह्यूमन वेलफेयर, क्योंकि वो लोग बात भी प्यार से करता है, वो लोग रिलीजियस बुक का भी रेफरेंस देके बात करता है, ठीक है। हर चीज करने के बाद जब वो कुर्सी पे आ जाता है वो बंदा, तो फिर क्या होता है? पोएट इज टेलिंग बट डिड नॉट एक्ट सो लविंगली। फिर इतनी सारे प्रॉमिस करने के बाद जब इन लोगों को कहीं डेस्टिनेशन मिल जाता है ना, तो दे डू नॉट लव सो, दे डू नॉट एक्ट सो लविंगली। उस हिसाब से ये लोग प्रॉमिस नहीं पूरा करते। और ये दैट मींस यू नो दे टॉक समथिंग, दे प्रॉमिस समथिंग, बट देयर एक्शन इज टोटली डिफरेंट वन। ये जो डिफरेंस किसको समझ में आया? ये डिफरेंस समझ में आया चाइल्ड को, चाइल्डहुड वाले, दैट मींस यू नो ग्रोन अप चिल्ड्रन को। जिस दिन से ग्रोन अप चिल्ड्रन को दुनिया की ये रीत के बारे में, हिपोक्रेसी के बारे में समझ में आ गया ना, चीटिंग के बारे में समझ में आ गया ना, poet is telling he has lost his childhood। या 10th ईयर तक, 12th ईयर तक ये क्या नहीं पॉसिबल है? ये थिंकिंग पॉसिबल ही नहीं है। तो यानी कि ये जो लॉजिकल थिंकिंग है, ये लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होना, यानी कि वो बंदा धीरे धीरे मैच्योरिटी की ओर जा रहा है। आ जाओ, इन थर्ड स्टेंजा पोएट क्या कह रहा है, देखो। When did my childhood go? Was it the time I found my mind was really mine? My mind, मेरा मन, मीन्स खुद को वो समझा। यानी कि ग्रोन अप चिल्ड्रेन, यानी कि आप ग्रोन अप चिल्ड्रेन, ग्रोन अप पीरियड में, आप आज के डेट में आप भी ग्रोन अप चिल्ड्रेन हो, तो इस ग्रोन अप चिल्ड्रेन में क्या चीज डेवलप होता है? तो इन द थर्ड स्टेंजा पोएट इज टेलिंग दैट यू नो, poet that means you know in the mouthpiece of you know adolescent children, यानी कि grown up children are telling that you know my mind was really mine। मैं खुद को डिस्कवर किया, मैं खुद को पाया। कैसे? मैं कौन हूं? Who am I? मैं कौन हूं? हाँ, ये जो माइंड, माई माइंड वॉज रियली माइन, ये कौन है? Who am I? मैं खुद को पाया, मैं कौन हूं? To use whichever way I choose, यहाँ पे way refers to career। मैं समझा, मैं इतना इंडिपेंडेंट हो गया हूँ आज के डेट में, इतना सॉलिड पर्सन बन गया हूँ कि मुझे क्या बनना है, मुझे कौन सा कैरियर चुनना है, मुझे कौन सा कैरियर चुनना है, किस रास्ते को यूज करना है, किस रास्ते पे चलना है। यहाँ पे रास्ता डजंट रोड, रास्ता रिफर्स टू वे, रिफर्स टू कैरियर। तो एडोलेसेंट स्टेज में ही ना आके बच्चे डिसाइड करता है कि हमें डॉक्टर बनना है, या हमें जो है पुलिसमैन बनना है, या डिफेंस में जाना है, या फिर आईएएस ऑफिसर बनना है, या डॉक्टर बनना है, या फिर कोई और अदर एक्टिविटीज में, अनसोशल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना है। ये डिसाइड कौन करता है? एडोलेसेंट स्टेज में पीपल करते हैं, ठीक है, चिल्ड्रेन लोग करते हैं, राइट। प्रोड्यूसिंग थॉट्स दैट वेयर नॉट दोज ऑफ अदर पीपल। देखो, इस दुनिया में आके बहुत सारे लोग, जैसे हम लोग जैसे एज में आके लोग क्या हो जाते हैं? ग्रीडी पर्सन बन जाते हैं, क्योंकि हमारी नीड्स इतनी ज्यादा हैं। पहले हम अपना नीड करें, उसके बाद सोसाइटी के नीड कंप्लीट करने के लिए सोचते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, गार्जियन हैं, जो कि खुद का सपना पूरा करने के चक्कर में लोगों का भला करना भूल जाता है, राइट। तो दैट्स वाई पोएट इज टेलिंग। बट जब कोई बच्चा जब जो ग्रोन अप पीरियड में होता है, तो ग्रोन अप पीरियड में जनरली फ्रेश आइडिया, एरर फ्री आइडिया, फेयर आइडिया डेवलप होती है, फेयर आइडिया, राइट। तो फिर पोएट कह रहा है कि आज की डेट में, पोएट कह रहा है कि ग्रोन अप चाइल्ड कह रहे हैं कि आज की डेट में उनके पास जो फ्रेश आइडिया है, वो फ्रेश आइडिया टोटली डिफरेंट देन एडल्ट पीपल। दुनिया की और किसी के साथ जो है वो आइडिया मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि दुनिया के लोग को यहाँ पे चिल्ड्रेनों की नजर से अगर देखा जाए तो दुनिया के लोग करप्टेड हो चुके हैं, करप्ट हो चुके हैं, ये लोग ग्रीडी पर्सन हो चुके हैं, ये लोग नेग्लिजेंट पर्सन हो चुके हैं, ये लोग थक चुके हैं। और यहाँ पे जो ग्रोन अप चिल्ड्रेन है वो क्या है? दे आर कमिंग विथ न्यू वाइब्स, दे आर कमिंग विथ न्यू एनर्जी, दे आर कमिंग विथ फेयर थॉट, दे आर कमिंग विथ ए वेलफेयर नोट। दैट्स व्हाई पोएट इज टेलिंग दैट यू नो दे आर कमिंग आउट, दैट मींस दे आर नाउ प्रोड्यूसिंग सम आइडियाज। वो आइडियाज क्या हैं? फुल ऑफ फ्रेशनेस, फुल ऑफ फेयर, फुल ऑफ वेलफेयर ऑफ अदर्स, नॉट लाइक दैट ऑफ यू नो दोज पीपल। दुनिया की पीपल की थॉट क्या है? किस चीज से मिक्स्ड है? ग्रीडनेस है, सेल्फिशनेस है, नेग्लिजेंट है, राइट। तो ये सब
बट माई ओन एंड माइन अलोन, ये आइडिया मेरा ही है, फ्रेश है और टोटली एरर फ्री है, फेयर है। वॉज दैट द डे, क्या वही दिन है जिस दिन से मैं अपना बचपना खो दिया और फिर मैं एडोलेसेंट लाइफ से फिर धीरे धीरे मैच्योरिटी की ओर जा रहा हूँ। पोइट in the voice with the mouth, poet in the words of grown up children, poet is telling, I have lost my childhood, doesn't matter, but I have got up, I have got some logical idea जो अब मुझे energize कर रहा है, और that energy, that joy is really a matchless joy. In the last stanza, poet is telling that where did my childhood go, it went to some forgotten place. Poet is telling कहाँ गया है I don't know, but मुझे एक चीज याद आ रहा है, जहां भी गया है वो भी एक फॉरगॉटन प्लेस में चला गया है, दैट आई कैन रिमेंबर एनी मोर। बचपन में क्या खाया, क्या एंजॉय किया, कहाँ गए, दिस एंड दैट आई हैव नो मेमोरी, आई हैव फॉरगॉटन। अब मुझे जो याद है वो है ग्रोन अप चिल्ड्रन की ये जो थिंकिंग ऑर्डर है, मुझे क्या करना चाहिए, लोग, दुनिया के लोग कैसे बिहेव करता है, राइट, और मुझे कैसे लाइफ को हैप्पी बनाना है, यही लॉजिकल थॉट आजकल मेरा थॉट बन चुका है। दैट्स हिडन इन एन इन्फेंट्स फेस, दैट्स ऑल आई नो। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द पोएम। नाउ यहाँ पे देखो फिगर ऑफ स्पीच अगर देखा जाए तो दैट मींस दिस इज फिगर ऑफ स्पीच। हेल एंड हेवन स्टैंड्स फॉर मेटाफर स्टैंड्स फॉर राइट एंड रॉन्ग आइडियाज, और यू कैन से दैट इन हैप्पी लाइफ वर्सेस अनहैप्पी लाइफ। ओके, अच्छा ये बुक, ये देखो एलिटरेशन है, दिस लाइन, माय माइंड वाज रियली माइन, माय माइंड वाज रियली माइन, एम साउंड इज रिपीटेड देयर। ओके, एम साउंड इज रिपीटिंग देयर, अगेन दिस वर्ड्स माय ओन एंड माइन अलोन। यहाँ पे एजोनेंस इज आल्सो देयर, एजोनेंस मींस vowel sound repeated, vowel later, my own and mine alone, own and alone। तो देखो ओन, यहाँ पे देखो ओ साउंड इज देयर ना, ओन एंड माइन अलोन। ओके, तो ये साउंड इज available here. So this way figure of speech, one figure of speech आपका metaphor है, another figure of speech आपका alliteration है. Okay, and this poem tells about what? The growth of adolescent children. What are the thinking? What are the reasonable thinking occurs? अच्छा देखो, first stanza is about what? Is about logical ideas ना? Logical ideas. In book it is called rationalisms, rationalism, and the second stanza is all about that hypocrisy. Okay, and then third stanza is all about that individualism, means खुद का जो है development. Okay, now this is all about